नमस्कार साथियों। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है वात्या भट्टी द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वात्या भट्टी द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है। तो वात्या भट्टी द्वारा प्राप्त उत्पाद जो है ये कच्चा लोहा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत आकार में क्या है। तो भारत आकार में जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है क्या। तो इनका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स का रहा है। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स के लेखक है। तो इनमें से कौन हो जाएंगे। तो इनमें से जो है रामचंद्र गुहा जो कि डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूस ने यूक्रेन पर किस दिन से जमीन, हवाई और समुद्री मार्ग से चौतरफा आक्रमण किया है। तो जब चीन में जो बीजिंग ओलंपिक जो समाप्त हुआ था उसके बाद से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी 2022, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जो है 24 फरवरी 2022 को जो है रूस ने यूक्रेन पर जो क्या कर लिया, कब्जा करने का अधिकार यानी आक्रमण करने का शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 24 फरवरी 2022 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो वो जीता है कोडा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम से निर्देशित कीजिए। यानी इनमें से कौन सा घटना जो पहले हुआ फिर बाद में हुआ उससे जो है क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, खेरा सत्याग्रह ये भी 1917 में हुआ है, अहमदाबाद मिल मजदूर और रोलेक्ट एक्ट तो 1919 में आया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हुआ था कौन, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फिर उसके बाद 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर होता है हड़ताल, ये उसका फिर खेरा हो जाता है, उसका फिर रोलेक्ट एक्ट हो जाता है 1919 में, रोलेक्ट एक्ट होता ही है। तो चंपारण सत्याग्रह पहले, उसका फिर अहमदाबाद मिल मजदूर होती है, उसका खेरा सत्याग्रह जो खेरा किसान आंदोलन जो कि होती है 1918 में, और रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 2431 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो ये संबंधित है जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वो भाग 4 में किया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी की गई थी 1938 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भूस्वामियों द्वारा जो है अपनी ज़मीन की रक्षा करना। तो ये इसका उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो 1938 में जो है इसकी स्थापना हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे। किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे, किस में थे। तो ये थे प्रथम कर्नाटक युद्ध में थे। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है।
गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो ये है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्षार क्या देता है? प्रोटीन देता है, या प्रोटीन ग्रहण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है? तो एक क्षार जो है ये प्रोटीन ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे समूह में वास्तविकता ना पत्ते और जड़ नहीं पाए जाते हैं? वास्तविक में जो है किस पौधे में जो है ये तना, पत्ते और जड़ नहीं पाए जाते हैं? इनमें से ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो एक जो है थैलोफाइटा, इसमें जो है न तना पाया जाता, ना ही पत्ते पाए जाते, ना ही जड़ पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि निम्नलिखित रूप से गमन करती है? तो वायु में ध्वनि किस रूप में गमन करती है? तो ये करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ इंदिरा पॉइंट अवस्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, तमिलनाडु में? तो ये स्थित है बड़ा निकोबार, जो कि भारत का दक्षिण बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट ही है। तो पूछ रहा है कि कहाँ इंदिरा पॉइंट है? तो बड़ा निकोबार में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नवीनतम चट्टान प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है? अरावली है, धारवाड़ है, गोंडवाना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना, जो कि भारत के नवीनतम चट्टान प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय स्थित है? तो कुमायूं आपको पता होना चाहिए कि कुमायूं जो है ये एक उत्तराखंड में एक क्षेत्र का नाम है। तो उत्तराखंड से कौन सी नदी, उत्तराखंड के आसपास से कौन सी नदी बहती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा सतलज और काली नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये मध्य यानी जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है, सतलज और काली नदी जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में है? कौन सा ग्रह जो है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है? मंगल और शुक्र, मंगल और बुध, या फिर बुध और शुक्र, या बृहस्पति और शनि? तो बुध और शुक्र जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पेशवा था? तो पानीपत का जब तृतीय लड़ाई हुई थी उस समय पेशवा था बालाजी बाजीराव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में जो है थे कौन? मौलाना मजहरुल हक थे, मौलाना मजहरुल हक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर प्रबंधन करने का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को, जो कि बजरंगी भाईजान फिल्म में जो है ये एक अभिनेत्री थी, इन्हीं को दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये पूछा 2021 का, जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा 2021 का? तो भाई 2021 में था इसका 142वां था, लेकिन 2022 में ये हो गया 150वां हो गया है। तो 2021 में था 142वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विरकक तंत्र का एक भाग है। तो मनुष्य में जो विरकक तंत्र का एक भाग उत्सर्जन के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रयोग से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह किस बल के प्रयोग से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो वो करता है अपकेंद्री बल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कैटलिन नोवाक को हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 31 जो है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति जो है ये प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं परंपरागत और समानता के बीच किसने विभेद किया था? पूछ रहा है, प्राकृतिक एवं परंपरागत और समानता के बीच किसने विभेद किया था? तो ये किया था रूसो ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह परिकलन किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे का, पराबैंगनी किरण का, या एक्स किरणें का, या फिर अवरक्त किरणें का? तो जल शोधक में जो है पराबैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये जो है बौद्ध, जैन और सिख को तक करता है, लेकिन पारसियों को नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका पहला उद्देश्य था पिंडारियों का दमन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने जीता था 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 9 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल एलन मस्क निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO है? तो वो है स्पेस एक्स के, यानी ऑप्शन नंबर बी में है स्पेस एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को, जो कि थे आचार्य चंदन जी और सवाल गुप्ता जी। इन दोनों को जो है ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? गांधी जी ने इन्हें 17 अक्टूबर 1940 को किए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन के समस्थानिक नहीं है? तो समस्थानिक इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये समस्थानिक नहीं है, यानी O819 ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये ऑक्सीजन के समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? कांडला, नावासोवा, मुंबई, या इनमें से सभी? तो भाई ये सभी जो है ये पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाहें हैं,
यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो एकल नागरिकता ये लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी लिया गया है, विधि का शासन ये भी लिया गया है, और डी जो है संवर्धित सूची का प्रावधान जो है ये नहीं लिया गया ब्रिटेन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो अनुच्छेद 165 में बताया गया, लेकिन जो भारत सरकार के जो में होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं, वो उनका जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 76 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 76 में किया गया है, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश कर किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है रोतौंदी रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, सॉरी रोतौंदी नहीं होगा, ये जो है बेरी बेरी रोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? रानीखेत उत्तराखंड से, या फिर पोखरण राजस्थान से, या चांदीपुर उड़ीसा से, या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से? तो ये किया गया है राजस्थान के पोखरण से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूछ रहा है, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव जो है आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है? तो वो करता है कॉर्निया करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद।